का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग। हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग। इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना। पहले में इच्छा है, दूसरे में इच्छा ही ना होना। भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। जैसे चना भून दिया जाए तो साबित चना और भुना चना एक जैसा ही दिखेगा, पर उसको खेत में डाल के कितना भी खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होगा जो भुना हुआ है। तो सिद्ध महापुरुष भुना हुआ चना के समान है। तो जित संग दोषा, कोई भी संग दोष उसमें आ ही नहीं सकता। वो बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे, वो नाना प्रकार के विषयों के मध्य में बैठे, फिर भी जैसे भुने चने में अंकुरण नहीं होता, ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जी में उपज न कामा। उसके हृदय में किसी भी विषय सानिध्य का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे भगवान श्री सुखदेव जी को जब ब्रह्म बोध हुआ तो उसकी पुष्टता चाहिए, प्रमाण चाहिए ना कि भाई मुझे जो अनुभव हो रहा है, इसीलिए तो गुरुदेव की आवश्यकता हो। तो भगवान व्यास देव जी के पास स्वयं जाकर चर्चा की, योग वासिष्ठ में है। तो भगवान व्यास देव जी ने विचार करके कहा कि आप इस बात की पुष्टता के लिए विदेहराज जनक जी की शरण में जाएं, और वो परम ज्ञानी हैं और उनके वचन प्रमाण होंगे, आप अपनी स्थिति उनके सामने रखिए। तो जनकपुर गए और प्रथम दरवाजे पर खड़े हो गए और द्वारपाल से कहा सूचना दीजिए कि हम मिलना चाहते हैं। तो जाकर के कि परमहंस दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, दिव्य तेजो में भगवान वो आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई उत्तर नहीं, 7 दिन 7 रात्रि बिल्कुल प्रवेश नहीं, और कोई उत्तर नहीं देना, ये बजा के कहना नहीं है। खड़े 1 दिन 1 रात्रि, 1 दिन 1, हलचल न पैदा हो जाए। अगर जीवन मुक्त न हो तो हलचल न पैदा, हलचल पैदा हो जाएगी। पहली धैर्य की परीक्षा, मान पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष है, तभी बोध प्राप्त होता है। दरवाजे पे खड़े हैं, जिनके आने पर इनके पिता पितामह प्रपितामह सब खड़े हो जाए, वो महापुरुष है सुखदेव जी। जब गंगा किनारे परीक्षित जी के पास आए तो वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे, भगवान व्यास देव जी, बड़े बड़े महापुरुष, और सब खड़े हो गए। ऐसे वीतराग, ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं हुई, क्योंकि गुरु के दरबार में पहुंचे थे ना। तो मान त्यागी है कि नहीं? 7 दिन 7 रात्रि कोई स्वागत नहीं, कोई वार्ता नहीं। रोज पूछते मुखाकृति, बोले यथावत, जैसे आए हुए। बोले महलों में ले जाओ और 9 युवतियों के द्वारा सेवा कराई जाए। आप तो सरकार दिगंबर रहते थे। अब उनकी रोज की सूचना, प्रभु जैसे दरवाजे के बाहर थे वैसे ही महल में कोई जित संग दोषा, बस आए और बोले आपको जो प्राप्त है वही स्थिति है, वही सिद्ध स्थिति है। जित संग दोषा, उपरति इस कोटि की बढ़ जाती है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। अध्यात्म नित्य, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो नित्य स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। जो अध्यात्म का स्वरूप है वो आत्म तत्व है। वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर चुका है, वो अपने आप से अपने आप को जान लिया है, वो अपने आप से अपने आप को प्राप्त कर लिया है, वो अपने आप में ही रमण करता है। वो अध्यात्म नित्या। तो विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं जिसकी, विनिवृत्त कामा। और द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मर, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला वो महापुरुष, अव्यय पद का अधिकारी, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है।